अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। चले हम 1 मिनट और इंतजार कर लेते हैं, मोस्टली स्टूडेंट्स हम ज्वाइन कर चुके हैं। चलें बच्चों, जहां से हमने शुरू छोड़ा था हम वहीं से कंटिन्यू करते हैं। अच्छा बच्चों, अब ऐसा है चूंकि ऑनलाइन क्लासेस के लिए मैंने एक फोरम बना दिया है। जैसे जैसे लेक्चर्स होते जाएंगे मैं इसे अपलोड करता चला जाऊंगा। जो लिंक आपको दिया गया था वो एक ही लिंक काफी है पिछले तमाम लेक्चर्स और आने वाले तमाम लेक्चर्स के लिए। तो उसके अंदर फोल्डर्स मौजूद हैं, आप उसी एक लिंक को एक्सेस करेंगे और उसमें डिफरेंट फोल्डर्स होंगे हर क्लास के ना डे के एतबार से। तो आप वहां पर जाके आज के लेक्चर्स भी देख सकते हैं। मैंने जो अभी लेक्चर बना कंप्लीट सेशन फर्स्ट था उसके मैंने लेक्चर्स को अपलोडिंग पे लगा दिया है। वो जैसे ही अपलोड होगा वो इंशाल्लाह आज आप दोपहर तक उन्हें देख पाएंगे। अच्छा, आप टाइप्स ऑफ प्लान्स की तरफ जाते हैं, लेकिन इस डायग्राम को समझने के लिए जी कोई क्वेश्चन पूछना चाह रहा है तो प्लीज पूछिएगा। सर टाइप्स ऑफ गोल्स में आपने थर्ड पढ़ा दिया है? ठीक, ये पढ़ा देता हूँ दोबारा। ठीक, आप सबके माइक मैंने म्यूट कर दिए हैं, कंट्रोल भी ले लिए हैं। तो अब आपको क्वेश्चन पूछना होगा तो आप हैंड रेज करेंगे। अच्छा, स्टेटेड गोल्स वर्सेस रियल गोल। स्टेटेड गोल्स क्या होते हैं और रियल गोल्स क्या होते हैं, इन दोनों में थोड़ा सा माइनर सा फर्क होता है। ब्रॉडली वर्डेड official statements of the broadly worded official statements of the organization intended for public consumption that may be irrelevant to its real goal which actually goes on in the organization. Stated goals वो होते हैं कि जो ब्रॉडली वेल स्ट्रक्चर्ड वेल रिटन होते हैं और वो सबको बताए जाते हैं अलग ऐलान कि हमारी ऑर्गेनाइजेशन ये करना चाहती है, हमारी ऑर्गेनाइजेशन अपने मार्केट कैपिटल को डबल करना चाहती है, हमारी ऑर्गेनाइजेशन अपनी ग्रोथ को इसको स्पिरिटाइज करना चाहती है, हमारी कंपनी प्रॉफिटेबली आपको सर्व करना चाहती है। ये वो गोल्स हैं जो हम सबको बताते हैं। तो जो गोल्स सबको बताए जाते हैं, सबको अलग ऐलान सबसे शेयर किए जाते हैं, इसे स्टेटेड गोल्स कहा जाता है। और जो रियल गोल्स होते हैं ये स्टेटेड गोल्स के अंदर ही छुपे होते हैं लेकिन इनको बोला नहीं जाता। जैसे अगर आप किसी को ये कहेंगे, कोई बंदा आपकी दुकान पर आता है या कोई नॉर्मली जो सेल्स पर्सन होते हैं वो आपको ये कहते हैं आप अंदर आइए, आपके फायदे के लिए आपके लिए हमारे पास एक बहुत अच्छी प्रोडक्ट है, आपको हम ये प्रोडक्ट बेच सकते हैं, इससे ये आपको बहुत सूट करेगी। वो कभी भी ये नहीं कहते कि अगर आप लेंगे तो हमारा फायदा होगा। वो कभी भी ये नहीं कहते कि आप लेंगे तो हमें हमें नफा होगा। वो कभी भी ये नहीं कहते कि आप आके ये लें ताकि हमारा फायदा हो, हमारी इनकम बढ़ सके, हमारा रेवेन्यू जनरेट कर सके, हमारे प्रॉफिट बूस्ट अप कर सके। तो रियल गोल्स वो होते हैं जो स्टेटेड गोल्स के अंदर छुपे होते हैं और स्टेटेड गोल्स वो होते हैं जो अलग ऐलान सबको बताए जाते हैं। अब आगे चलते हैं। ये कुछ एक स्लाइड है, जिस स्लाइड के अंदर मैकडोनल्ड्स की है, ओरियल मौजूद है और स्टारबक्स मौजूद है, इनके गोल्स मौजूद हैं। चूंकि मेरे पास जो स्लाइड्स मौजूद हैं ये बहुत पुरानी है तो ये पॉसिबल है
कि इनके एक्चुअल जो गोल्स हैं वो इस वक्त चेंज हो सके। बट ये स्लाइड्स एक दफा देख लीजिएगा, सबको आइडिया हो जाएगा गोल्स एक्चुअली ऑर्गेनाइजेशंस के होते क्या। लेट्स सपोज मैकडॉनल्ड्स का पढ़ लेते हैं। मैकडॉनल्ड्स का एग्जेक्टिव स्ट्रेटजी रोड मैप ये है कि प्लान टू विन, वो हमेशा प्लान करते हैं जीतने के लिए। और इनका एक और गोल है ग्रो द बिजनेस प्रॉफिटेबली, वो प्रॉफिटेबली बिजनेस को ग्रो करना चाहते हैं। आइडेंटिफाई एंड डेवलप डाइवर्स टैलेंट, प्रोमोट बैलेंस एक्टिव लाइफस्टाइल्स, ये एक्टिव और बैलेंस लाइफस्टाइल को प्रमोट करना चाहते हैं अपनी प्रोडक्ट के जरिए। और डाइवर्स टैलेंट को ना सिर्फ आइडेंटिफाई करना चाहते हैं बल्कि उसको साथ उसको डेवलपमेंट भी करना चाहते हैं। ये ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स में शामिल होता है। अच्छा, एक और चीज, मैं इसी तरह की मैकडोनल्ड्स की बात हुई तो उससे मिलती हुई एक फूड चेन है KFC के नाम से। मैंने KFC के रिसेंटली कुछ आउटलेट्स पे विजिट किया था तो मुझे अंदाजा हुआ कि इनके यहाँ एक चीज है जो वो बहुत ज्यादा प्रमोट करते हैं, और ये चूंकि इनके गोल्स या इनके नॉर्म्स के अंदर शामिल है। उनकी एक पूरी की पूरी फ्रेंचाइज मौजूद है जो कि इफ आई एम नॉट रॉन्ग इट्स ऑन II चुंदरीगढ़ रोड। वहां पर आपको मोस्टली 1 या 2 एम्प्लॉयज के अलावा बाकी सब लोग जो होंगे वो डेफ मिलेंगे, बहरे मिलेंगे, वो सुन नहीं सकते, और वो उनका स्टाफ है। अब पूरी की पूरी ब्रांच एक ऐसे लोगों को जो कि शायद 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 कहना नहीं चाहिए बट फिजिकली चैलेंज है, इनको फिजिकली चैलेंज नहीं कहना चाहिए, या इनको डिफरेंटली एबल कहना चाहिए, डिसेबल भी नहीं कहना चाहिए, इनको डिफरेंटली एबल कहना चाहिए। तो ये लोग जो कि डिफरेंटली एबल होते हैं, जिनके साथ कोई जिस्मानी माजूरी जुड़ी होती है, इन लोगों को भी इन्होंने काफी इनकरेज किया है और कहा है कि आप हमारे पास आए जॉब करने के लिए। पूरा का पूरा स्टाफ वहां मौजूद है, और वहां पे अगर आप जाएंगे कुछ खाने के लिए तो वहां पे दीवारों पे साइन लैंग्वेज के लिए आपको बताया गया है कि अच्छा ये बात करनी तो साइन लैंग्वेज में ऐसे बात की जाती है ताकि आप अपने स्टाफ के साथ कम्युनिकेट कर सकें। बट इसके बावजूद भी 1-2 लोग ऐसे हैं जो बोल सकते हैं, सुन सकते हैं, ताकि इन केस अगर कोई कस्टमर कोई बात समझा रहा हो बिल्कुल भी नहीं समझ पा रहे तो इन दैट केस वो साहब आए और रेस्क्यू करें और वो मसले को हल करने की कोशिश करें। अच्छा, अब बात करेंगे टाइप्स ऑफ प्लान की। टाइप्स ऑफ प्लान से थोड़ा आगे बढ़ते हैं। ये जो स्लाइड है, स्लाइड को मैं स्किप इसलिए करवा रहा हूँ क्योंकि अगली आने वाली स्लाइड्स में इन्हीं की एक्सप्लेनेशन मौजूद है। जैसे इसके अंदर स्ट्रेटेजिक और ऑपरेशनल प्लान्स के बारे में बात किया गया है। आगे जाने स्लाइड में स्ट्रेटेजिक और ऑपरेशनल प्लान्स को हम इंडिविजुअली पढ़ लेंगे। इन दोनों को पढ़ना बहुत जरूरी है, एग्जाम में एक क्वेश्चन बन के आ सकता है स्ट्रेटेजिक प्लान और ऑपरेशनल प्लान्स का डिफरेंस, और हो सकता है कोई केस स्टडी भी हो स्ट्रेटेजिक प्लान और ऑपरेशनल प्लान्स के हवाले से, तो उसको बहुत अच्छे तरीके से समझिएगा। स्ट्रेटेजिक प्लान्स क्या चीजें होती हैं? स्ट्रेटेजिक प्लान्स अप्लाई टू द एंटायर ऑर्गेनाइजेशन। स्ट्रेटेजिक प्लान एक ब्रॉडर व्यू में होता है और ये पूरी की पूरी ऑर्गेनाइजेशन पे अप्लाई होता है, जबकि उसके साथ साथ स्टैब्लिश्ड ऑर्गेनाइजेशंस ओवरऑल गोल, और साथ ही साथ पूरी की पूरी ऑर्गेनाइजेशन, पूरी की पूरी कंपनी, पूरी के पूरे इदारे का ओवरऑल गोल इससे स्ट्रेटेजिक प्लान से बनाया जाता है। इसके बाद सीक टू पोजीशन द ऑर्गेनाइजेशन इन टर्म्स ऑफ इट्स एनवायरनमेंट। ये कोशिश की जाती है कि ऑर्गेनाइजेशन का जो इर्द गिर्द का एनवायरनमेंट हो, चाहे वो इंटरनल हो चाहे वो एक्सटर्नल हो, उन दोनों एनवायरनमेंट के अंदर ऑर्गेनाइजेशन को एक अच्छी जगह पोजीशन किया जाए, एक अच्छा इमेज क्रिएट किया जा सके। वो चाहे फाइनेंशियली हो, चाहे वो स्ट्रेटेजिकली हो, चाहे वो लॉन्गर रन में हो, चाहे वो शॉर्ट रन में हो। इसके बाद लास्ट है कवर एक्सटर्नल पीरियड्स ऑफ टाइम, एक्सटेंडेड पीरियड्स ऑफ टाइम। जो स्ट्रेटेजिक प्लान है वो मोस्टली एक लंबे अरसे के लिए, जो कि बहुत बड़े अरसे पे या 3 साल या 3 से ज्यादा अरसे साल के लिए होता है, इस दौरानिया के लिए स्ट्रेटेजिक प्लान्स बनाए जाते हैं। इसके साथ साथ अगर हम ऑपरेशन प्लान्स को देखें, जो कि और वाजे करेगा आपको स्ट्रेटेजिक प्लान्स के दरमियान और ऑपरेशन प्लान्स के दरमियान डिफरेंस को, कि जो ऑपरेशन प्लान्स होते हैं दैट स्पेसिफाई द डिटेल्स ऑफ हाउ द ओवरऑल गोल्स आर टू बी अचीव्ड। ऑपरेशनल प्लान्स ये बताते हैं कि एक्चुअली जो ओवरऑल गोल स्ट्रेटेजिक प्लान ने बनाकर दिए थे उसको अचीव कैसे किया जाएगा। स्ट्रेटेजिक प्लान एक बेसिकली आउटलाइन ड्रॉ करता है कि आपको ये अचीव करना है, लेकिन उसको करना कैसे है वो आपको नीचे ऑपरेशनल प्लान के अंदर बताया जाता है, जो कि आपको एक रोड मैप, स्टेप टू स्टेप प्रोसीजर्स बता रहा होता है कि आपको ये करेंगे तो आपका ऑपरेशनल ज्ञान, ये जो ओवरऑल ऑर्गेनाइजेशन का गोल है वो अचीव हो जाएगा। और ऑपरेशनल गोल होता है वो शॉर्ट टर्म पीरियड को कवर कर रहे होते हैं, वो लॉन्गर रन के लिए नहीं होता। जैसे मैं ये चाहता हूं
कि मैं बीएस अकाउंटिंग एंड फाइनेंस की डिग्री कंप्लीट कर लूं, सिर्फ ये कहना मेरा स्ट्रेटेजिक प्लान के अंदर या ओवरऑल प्लान के अंदर इसको काउंट किया जाएगा। लेकिन इसको इसके ऑपरेशनल प्लान्स क्या होंगे, मुझे फर्स्ट सेमेस्टर में एडमिशन लेना है, फर्स्ट सेमेस्टर के 5 या 6 कोर्सेज हैं, उनको अच्छे तरीके से क्लियर करना है, और क्लियर करने के लिए मुझे इतने इतने घंटे स्टडी करनी है, दैट वुड बी कॉल्ड माय ऑपरेशनल प्लान। तो ओवरऑल प्लान क्या था, मैं बीएस अकाउंटिंग एंड फाइनेंस की डिग्री ले लूं, और ऑपरेशनल प्लान क्या था कि मुझे फर्स्ट सेमेस्टर में इन कोर्सेज को इन और इन तरीकों से पढ़ना है और खुद को इतनी तरीके से इस इन तरीकों से एजुकेट करना है। तो दिस इज कॉल्ड ऑपरेशनल प्लान्स। तो स्ट्रेटेजिक प्लान्स को छोटे हिस्सों में तोड़ा जाता है ऑपरेशनल प्लान्स के अंदर। तो ऑपरेशनल प्लान्स ज्यादा डिटेल फॉर्मेट में होते हैं, और ऑपरेशनल प्लान्स स्ट्रेटेजिक प्लान्स को ही एक्सप्लेन कर रहे होते हैं। अब टाइप्स ऑफ प्लान्स ही को आगे कंटिन्यू कर रहे हैं। लॉन्ग टर्म प्लान, शॉर्ट टर्म प्लान, स्पेसिफिक और डायरेक्शनल प्लान्स, इन दोनों को देख लेते हैं। लॉन्ग टर्म प्लान्स वो होते हैं जो 3 साल से ज्यादा अरसे के लिए हो, जो मैंने बताया था, और शॉर्ट टर्म प्लान्स वो होते हैं जो कि 1 साल या उससे कम अरसे के लिए हो, तो उन्हें आप शॉर्ट टर्म प्लान्स कहते हैं। स्पेसिफिक प्लान्स क्या होते हैं, plans that are clearly defined and leave no room for interpretation। ऐसा प्लान जो कि मुकम्मल तौर पर डिफाइन कर दिया जाए, मुकम्मल तौर पे एक्सप्लेन किया जाए, और उस पर किसी तरह का कोई सवाल, इंटरप्रिटेशन या वजाहत की जरूरत ना हो, तो उसको हम कहते हैं स्पेसिफिक प्लान। और डायरेक्शनल प्लान क्या होता है, डायरेक्शनल प्लान थोड़ा फ्लेक्सिबल होता है। फ्लेक्सिबल प्लान दैट सेट आउट जर्नल गाइडलाइन, प्रोवाइड फोकस येट अलाउ डिस्क्रिशन इन इम्प्लीमेंटेशन। डायरेक्शनल प्लान थोड़ा जर्नल फॉर्मेट के अंदर होता है, फ्लेक्सिबल होता है, स्पेसिफिक नहीं होता, और साथ ही साथ इसमें बात करने की गुंजाइश बाकी रहती है डायरेक्शनल प्लान में। इंशाल्लाह आपका एक क्वेश्चन है जी, पूछिएगा। सर मेरा ये कहना था कि स्पीड थोड़ी ज्यादा है, थोड़ा इतना समझ में नहीं आ रहा, थोड़ी स्पीड आपकी ज्यादा है। चलें ठीक है, मैं रिड्यूस कर देता हूँ। ठीक है, मैं स्लो कर देता हूँ। मैं तुम्हारा एक स्लाइड पीछे जाता हूँ, क्योंकि अगर इस तरह का प्रॉब्लम पिछली स्लाइड्स में रह गया तो हम इसको थोड़ा सा कवर अप करने। आई एग्री विद इंशाल्लाह आज की स्पीड में थोड़ी ज्यादा, बिकॉज आई थॉट कि आज मुझे थोड़ा बड़ा एरिया कवर करना है, बट अगर वो अच्छे तरीके से कवर नहीं हो रहा तो इससे बेहतर है कि मैं स्पीड स्लो करूं और आहिस्ता आहिस्ता टॉपिक्स एक्सप्लेन करते हैं। टाइप्स ऑफ प्लान में हमारे पास 2 तरह के प्लान्स आते हैं मेजरली। अगेन मैंने टाइप के बारे में बताया कि अगर हम टाइप किसी भी चीज के बना रहे हैं तो किस बेस पे बना रहे हैं, वो बेस ही डिफाइन करता है कि कितनी टाइप्स बनेगी। तो अब टाइप्स ऑफ प्लान में हमारे पास 2 मेजर प्लान्स होते हैं, स्ट्रेटेजिक प्लान्स और ऑपरेशनल प्लान्स। इन दोनों में मेजर फर्क क्या है, स्ट्रेटेजिक प्लान्स ओवरऑल पूरी ऑर्गेनाइजेशन के लिए होता है, जबकि ऑपरेशनल प्लान्स होता है वो पूरी की पूरी ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स को कवर तो करता है, लेकिन स्ट्रेटेजिक प्लान्स ये बताता है कि मुझे ये अचीव करना है। ऑपरेशनल प्लान्स वो तरीका बताता है कि किस तरीके से स्ट्रेटेजिक प्लान्स को हमें अचीव करना होगा। स्ट्रेटेजिक प्लान्स एक लंबे अरसे के लिए बनाए जाते हैं, जबकि ऑपरेशनल प्लान्स छोटे छोटे अरसे के लिए बनाए जाते हैं। फॉर एग्जांपल, मैंने एग्जांपल ली थी इस स्लाइड को एक्सप्लेन करते हुए कि आपका स्ट्रेटेजिक प्लान था, एक बड़ा ब्रॉडर ओवरऑल प्लान ये था कि आपको एक डिग्री 4 साल की बीएस अकाउंटिंग एंड फाइनेंस की कंप्लीट करनी है। दैट इज योर ब्रॉडर प्लान। इस प्लान को छोटे टुकड़ों में तोड़ देना, पहले सेमेस्टर में ये करना है, दूसरे सेमेस्टर में ये करना है, पहले सेमेस्टर के पहले मंथ में ऐसे करना है, दूसरे मंथ में ऐसे करना है, मिड्स के बाद में ये अप्रोच ऐसी रहेगी, मिड्स से पहले मेरे तैयारी का तरीका ऐसा रहेगा। तो छोटे छोटे हिस्सों में तोड़ देना, दैट इज ऑपरेशनल प्लान्स। और ओवरऑल अगर बात करेंगे प्लान्स ऑर्गेनाइजेशन गोल्स के बारे में तो हम उसे स्ट्रेटेजिक प्लान्स की एग्जांपल देंगे, एक एग्जैक्ट स्ट्रेटेजिक प्लान्स की टर्मिनोलॉजी इस्तेमाल करेंगे। आगे चलते हैं कि प्लान 2 तरह के हो सकते हैं, लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म। लॉन्ग टर्म प्लान्स के अंदर ये होता है कि जो वो प्लान जो कि 3 या 3 साल से ज्यादा अरसे के लिए किए जाए उन्हें हम लॉन्ग टर्म प्लान्स कहते हैं, और एक ऐसे प्लान जो कि 1 साल या 1 साल से कम अरसे के लिए होते हैं उन्हें शॉर्ट टर्म कहा जाएगा। जो इन दोनों के दरमियान का होगा उन्हें मिड टर्म प्लान्स कहा जा सकता है, दरमियानी नौइयत के, दरमियानी दौरानिया के। तीसरा है हमारे पास एक और आ गया स्पेसिफिक प्लान्स और डायरेक्शनल प्लान्स। स्पेसिफिक प्लान्स और डायरेक्शनल प्लान्स की अच्छी तरह से एक डायग्राम अगली स्लाइड से मौजूद है, उससे और ज्यादा क्लियर हो जाएगा आपका। स्पेसिफिक प्लान्स के अंदर ये होता है कि आप बिल्कुल क्लियरली डिफाइन करते हो कि मुझे ये ऐसे ऐसे और ऐसे वहां तक पहुंचना है,
और इसमें किसी भी तरह का कोई सवाल की गुंजाइश बाकी नहीं रहती। बिल फर्स्ट मैंने एक प्लान किया, एक डॉक्यूमेंट बनाया और मैंने वो किसी के हवाले कर दिया। उस डॉक्यूमेंट को पढ़ने के बाद भी अगर वो मुझसे कोई सवाल पूछता है कि सर इसका मतलब क्या है, तो इसका मतलब ये कि मेरा प्लान स्पेसिफिक नहीं है। स्पेसिफिक प्लान में किसी तरह के सवाल या वजाहत की जरूरत नहीं होती। डायरेक्शनल प्लान क्या होता है? डायरेक्शनल प्लान स्पेसिफिक प्लान के मुकाबले में थोड़ा सा फ्लेक्सिबल होता है। इसमें जर्नल बात की जाती है और ये एक फोकस बताता है कि आपने बस इस तरफ चल जाना है और कैसे जाना है, क्या मोड़ लेने, ये नहीं बताया जाता। और डायरेक्शनल प्लान्स को इंप्लीमेंट करने के अलग अलग तरीके हो सकते हैं। बिल फर्ज मैंने इंशाल को बुलाया और इंशाल को कहा कि बेटा आप हमारी कंपनी में नए आपने ज्वाइन किया है, मैं चाह रहा हूं कि आपके आने के बाद हमारी जो प्रोडक्शन यूनिट है उसकी प्रोडक्शन 20% बढ़ जानी चाहिए। दैट इज माय डायरेक्शनल प्लान। कैसे बढ़ेगी ये इंशाल्लाह आपके ऊपर है। अब इंशाल्लाह खुद देख, इंशाल्लाह को ये पता है जाना कहाँ है, लेकिन कैसे जाना है ये इंशाल्लाह खुद डिसाइड करेंगे। कोई ऐसा प्लान जो सिर्फ आपको डायरेक्शन दे दे कि यहां जाना है, उसे आप डायरेक्शनल प्लान करेंगे। और स्पेसिफिक प्लान वो होते हैं जो कि एक्चुअली आपको मोड भी पता है, यहां जाके इस तरफ मुड़ना है, फिर यहां जाके इस तरफ मुड़ना है, यहां जाके ये टर्न लेना है, तो उसे आपको स्पेसिफिक प्लान की टर्मिनोलॉजी इस्तेमाल करेंगे इस केस में। अच्छा, मैं यहाँ रुकूंगा और कुछ सवाल पूछूंगा ताकि अगर अंडरस्टैंडिंग में अभी भी कमी बाकी रह गई है तो हम उसे कवर अप कर लें। मेरा सवाल इंशाल से ही होगा। पहले इंशाल अपना माइक अनम्यूट कीजिएगा। यस सर। ठीक, कुछ बेहतर हुआ बच्चे? यस सर, पहले से बेहतर है। चले इंशाल, मेरा एक सवाल ही आपसे ये है, मेरा अब मैं आपसे ना स्पेसिफिक प्लान और डायरेक्शनल प्लान के दरमियान डिफरेंस देखना चाह रहा हूँ कि आप प्लानिंग किस तरह से बनी। ठीक है? यस ठीक है। ऐसा है इंशाल, मैंने आपको ये कहा कि आप बिलफर्ज मेरी कंपनी है, मेरी कंपनी में आपने ज्वाइन किया और मैंने आपको एक मैनेजरियल पोजीशन पे हायर किया और जिस पोजीशन पे मैंने आपको हायर किया वो डिपार्टमेंट था, लेट्स सपोज सेल्स डिपार्टमेंट। मैंने सेल्स डिपार्टमेंट में एज अ मैनेजर हायर किया और आते साथ इंशाल्लाह मैंने आपको ये कह दिया कि हमारी जो करंट सेल्स है उसके नंबर्स ये हैं, इसका ग्राफ ये है। मैं ये चाहता हूं कि हमारी सेल्स 15% से बूस्ट कर जाए, बढ़ जाए। अब मेरा सवाल, मेरा ये प्लान जो है इसको आप डायरेक्शनल प्लान कहेंगे या स्पेसिफिक प्लान कहेंगे? सर, ये डायरेक्शनल प्लान है क्योंकि सिर्फ आपने मुझे डायरेक्शन दे दी कि जो मेरी सेल है वो उसको 15% से बूस्ट करना है। अब उसको किस तरीके से करना है, उसके लिए क्या गाइडलाइंस फॉलो करनी है, वो मेरे ऊपर है। ठीक, तो ये डायरेक्शनल प्लान है। चले मैं एक और एग्जांपल देता हूं और आप मुझे बताइएगा ये वाला प्लान कैसा है। बिल फर्स्ट मैंने आपको कह दिया 15% आप बढ़ा दें, आप बढ़ा कर ले आए। मैं अगली दफा गया और अगले महीने मैंने आपको कहा कि इस बार आपके डिपार्टमेंट में मैं ये चाहता हूं कि जो सेल्स है वो 20% बढ़ जाए और 20% बढ़ाने के लिए आपको करना यह है कि जो सेल्स आउटलेट है और सेल्स आउटलेट के बाहर कुछ स्टैंडीज हैं वो मैं ला के दे रहा हूँ आपको, आपने ये लगानी है। अपने सेल्स जो भी सेल्स स्टाफ इनमें से एक साहब को बाहर खड़ा रहना है ताकि वो पंफलेट डिस्ट्रीब्यूट कर ले। इस तरीके से आपकी सेल्स 20% बढ़ जाएगी। अब बताइए ये जो मैंने प्लान बनाया है इसको आप स्पेसिफिक कहेंगे या डायरेक्शनल कहेंगे? सर, ये स्पेसिफिक प्लान है क्योंकि इसमें आपने मुझे बताया कि जो सेल इंक्रीज करनी है वो किस किस तरीके से करनी है। ठीक, चल बेहतर, ठीक है इंशाल्लाह। मेरा अगला सवाल है अब्दुल करीम से। अब्दुल करीम अपना माइक अनम्यूट कीजिएगा। यस सर। अब्दुल करीम, आपके अंडरस्टैंडिंग के मुताबिक स्पेसिफिक प्लान और डायरेक्शनल प्लान में क्या डिफरेंस होता है? सर, स्पेसिफिक प्लान ये है कि मतलब सर उस आप अगर प्लान डिफाइन कर ले तो सामने वाले के जहन में मतलब क्वेश्चन नहीं आए कि किस तरह से करना है, कब करना है, कैसे करना है। जब आप एक डायरेक्शनल प्लान देते हैं, आप कहते हैं बस ये काम हो जाना चाहिए, तो सामने वाले के जहन में सवाल पैदा होता है कि भाई किस तरह से होगा, कैसे होगा और उसका तरीकेकार किस तरह से करना है। ये बहुत सारे सवाल उठने शुरू हो जाते हैं। ठीक है, तो अगर सवाल उठ रहे हैं तो ये स्पेसिफिक प्लान है या स्पेसिफिक प्लान नहीं है? स्पेसिफिक प्लान नहीं है। नहीं है, ठीक है, ठीक, बेहतर बच्चे, ठीक है। अच्छा बच्चों, अब मैं थोड़ा सा एक स्टेप पीछे जाऊंगा और स्ट्रेटेजिक प्लान और ऑपरेशनल प्लान वाली स्ट्रेटेजी की स्लाइड पे आ गया हूं। आप में से कोई ऐसा है जो मुझे स्ट्रेटेजिक प्लान और ऑपरेशनल प्लान में के दरमियान डिफरेंस बता सके? रेज योर हैंड।
ठीक है, एक हाथ आ चुका है, दूसरा आ चुका है। मैं कोई नया चेहरा देखना चाह रहा हूँ। ओके, चलें जवेरी आप ही कंटिन्यू करें। सर स्ट्रेटेजिक प्लान वो होते हैं जो ओवरऑल गोल्स होते हैं और वो सिर्फ लाइक रोड मैप बना के देते हैं, और ऑपरेशनल प्लान उस रोड मैप को देखते हुए बताते हैं किस चीज को कैसे करना है। ठीक, थैंक यू बच्चे। रिफत, रिफत आप कुछ एड अप करना चाहेंगे इसमें? जी सर। जी सर स्ट्रेटेजिक प्लान ये होते हैं कि जैसे इसके नाम से ही पता चल रहा है कि आप एक लाइक मैप बना रहे हैं, तो इट मीन्स कि आपने किस तरह से अपनी प्लानिंग करनी है, और ऑपरेशनल प्लान ये है कि आप उसको अटेम्प्ट कर रहे हैं, ठीक, डिटेल दे रहे हैं। सही, ठीक है बच्चे। चलो अब हम आगे चलते हैं। हमने अभी अभी ठीक है, थैंक यू अब्दुल करीम, थैंक यू। अब हम बात करेंगे दोबारा स्पेसिफिक प्लान और डायरेक्शन प्लान की। दोबारा रिपीट करते हैं। डायरेक्शन प्लान वो होता है सिर्फ आपको डायरेक्शन देता है, और स्पेसिफिक प्लान आपको एक्चुअली डिटेल में बताता है कि ये किस किस तरह से करेंगे तो आपको एक्चुअली अचीवमेंट हो जाएगी। नीचे एक डेफिनेशन, नीचे एक डायग्राम है जो कि बहुत अच्छे तरीके से आपको एक्सप्लेन कर देगी कि ऑपरेशनल प्लान और डायरेक्शनल प्लान और स्पेसिफिक प्लान के दरमियान क्या डिफरेंस है। जैसे यहाँ पे देखें, ये जो आपके लेफ्ट साइड पर मौजूद है, यहाँ पर पॉइंट ए मौजूद है और नीचे पॉइंट बी मौजूद है। यहाँ पे लिखा गया है कि पॉइंट ए से आपको पॉइंट बी की तरफ जाना है। बस इतना कह देना कि पॉइंट ए से आपको पॉइंट बी की तरफ जाना है, ये आपका डायरेक्शनल प्लान है। आपने सिर्फ डायरेक्शन बता दी है कि आपने यहाँ ए से बी की तरफ पहुंचना है। जबकि साथ ही एक एग्जांपल है स्पेसिफिक प्लान की, ये भी आपको पॉइंट ए से पॉइंट बी की तरफ लेके जा रहा है, लेकिन आपको स्पेसिफिक बताया, रूट बता रहा है, यहाँ से आगे जाएंगे, फिर आप राइट टर्न लेंगे, फिर वहां से लेफ्ट टर्न लेके स्ट्रेट जाना है, और जाके फिर आपने अगेन लेफ्ट टर्न लेना है, राइट टर्न लेना है, और आगे जाके लेफ्ट टर्न लेंगे और आप पॉइंट बी तक पहुंच जाएंगे। तो ये दोनों के दोनों प्लान्स हैं, ये आपको पॉइंट ए से पॉइंट बी की तरफ लेके जा रहे हैं। लेकिन फर्क क्या है कि पॉइंट डायरेक्शनल प्लान आपको सिर्फ डायरेक्शन बता रहा है कि यहाँ से यहाँ पहुंचना है, जबकि स्पेसिफिक प्लान जो है वो आपको एक्चुअल रोड मैप दिखा रहा है कि यहाँ से लेके यहाँ तक जाना है। और एक और बात नोट कीजिएगा, डायरेक्शनल प्लान के अंदर जो भी आपके पास है डायरेक्शन है वो डॉटेड फॉर्मेट के अंदर है, मींस परमानेंट नहीं है, इसको आप चेंज कर सकते हो। आप यहाँ से ये रूट भी ले सकते हो, आप रूट चेंज भी कर सकते हो। तो डायरेक्शन प्लान्स के अंदर जो डूअर होता है उसके ऊपर ये फ्लेक्सिबिलिटी होती है कि वो अपने हिसाब से उस प्लान को चेंज करना चाहे तो कर ले। अच्छा जी, आगे हम चलते हैं टाइप्स ऑफ प्लान में, सिंगल यूज प्लान और स्टैंडिंग प्लान। सिंगल यूज प्लान क्या होता है और स्टैंडिंग प्लान क्या होता है, इससे अच्छे तरीके से देखिएगा। और वन टाइम प्लान स्पेसिफिकली डिजाइन टू मीट द नीड ऑफ अ यूनिक सिचुएशन, एक ऐसा प्लान जो कि एक दफा के लिए बनाया जाए और वो किसी एक सिचुएशन को मीट करने के लिए, सिचुएशन को फुलफिल करने के लिए बनाया जाए, उसको हम सिंगल यूज प्लान कहते हैं। और वो जैसे समझ लो कस्टमाइज प्लान, जो आपने बना लिया और किसी और सिचुएशन में वो अप्लाई नहीं किया जा सकता, इसे हम सिंगल यूज प्लान कहेंगे। और स्टैंडिंग प्लान्स का होता है ऑन गोइंग प्लान दैट प्रोवाइड गाइडलाइंस फॉर एक्टिविटीज परफॉर्म रिपीटेडली, एक ऐसी प्लान जो कि आपको गाइडलाइन देती हो उन एक्टिविटीज के बारे में जो कि आपको रेगुलर बेसिस पे करते रहना है, इसे आप स्टैंडिंग प्लान कहते हैं। अच्छा, फॉर एग्जाम्पल मैं आपको एग्जाम्पल देता हूँ सिंगल यूज प्लान की और स्टैंडिंग प्लान्स की। बिल्कुल मेरी कंपनी है, हमारी कंपनी ने ग्रो किया, करते रहे और अचानक से हमें एक अपॉर्चुनिटी मिली कि जो हमारा कंपेटिटर है हम उस कंपेटिटर को खरीद लें, उसको एक्वायर कर लें, एक्विजिशन कर लें। हमने किया, हमने अपनी टीम के साथ बैठा, अपने फाइनेंशियल मैनेजर, फाइनेंशियल एडवाइजर के साथ बैठा, मैंने कहा कि मैं ये करना चाहता हूं, उन्होंने मुझे एडवाइस की, और उसके बाद हमने एक प्लान बनाया कि हम ये एक्विजिशन कैसे करेंगे, मींस अपने कंपेटिटर को किस तरीके से खरीदेंगे, पेमेंट किस तरीके से करेंगे, उनसे एक्विजिशन लेनी किस स्टेप्स में, यकदम एक साथ उनका सारा कंट्रोल ले लें या वक्तन फवक्तन कंट्रोल ले लें, या फिर हम एक महीना उनके साथ मिलकर बिजनेस करें, उनके तरीके को समझें, उनके ड्रॉबैक्स, उनके प्लस पॉइंट्स, उनके माइनस पॉइंट्स समझें, और उसके बाद हम पूरा कंट्रोल उनसे लें। ये सारी बातें मैंने एक प्लान की शक्ल में अपने मैनेजर के साथ बैठ के डिस्कशन करके लिख ली।
अब ये जो प्लान बना है ये सिर्फ एक वक्त इस्तेमाल होगा, एक दफा इस्तेमाल होगा, बार बार इस्तेमाल नहीं होगा, क्योंकि एक्विजिशन रोज रोज नहीं होती। वो कंपनी एक दफा बिकी है, रोज नहीं बिकी, बिकॉज वो ऑलरेडी बिक चुकी है। और मैं भी इस कंपनी को एक ही दफा खरीद रहा हूं, दोबारा एक बिकी हुई चीज को मैं दोबारा कैसे खरीदूंगा, वो ऑलरेडी मेरी हो चुकी है। तो अब यहाँ जो मैंने प्लान बनाया है वो सिंगल यूज प्लान है, स्पेसिफिक प्लान है, वन टाइम इस्तेमाल के लिए। जबकि स्टैंडिंग प्लान्स क्या है? स्टैंडिंग प्लान्स ये होते हैं कि वो इस तरह के टास्क के लिए होते हैं जो कि रेगुलर बेसिस पे मेरे सामने आ रहे हो। फॉर एग्जांपल, मैंने अपने एक प्रोडक्शन मैनेजर के पास गया और वहां पे प्रोडक्शन के लिए, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट का एक स्टाफ मौजूद था। मैंने उसका प्रोसेस देखा और उसके बाद मैंने एक प्लान बनाया कि अब आप काम इस तरह से नहीं, आप इस तरीके से करोगे। जब कोई बंदा ये काम, ये डिवाइस यहाँ से या ये प्रोडक्ट यहाँ से स्क्रू टाइट करके आगे भेजेगा तो उसको साथ साथ ये भी चेक कर लेना है। तो मैंने कुछ प्लान्स बना दिए जो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में काम करने वाले वर्कर्स के अंदर है, जो असेंबली लाइन के ऊपर काम कर रहे हैं। अब ये जो प्लान है ये दिन में कई दफा इस्तेमाल होता है, कई दफा इसको परफॉर्म या प्रैक्टिस किया जाता है, तो इसको हम स्टैंडिंग प्लान कहेंगे, जो कि रेगुलर बेसिस पर इस्तेमाल किया जाता हो। अच्छा, अब मैं यहाँ रुकता हूँ और यहाँ रुककर मेरे कुछ सवाल हैं, और मेरा सवाल इस बार है राबिया बीबी। राबिया बीबी, अपना माइक अनम्यूट कीजिएगा। ठीक है बहन, ये बताइएगा सिंगल यूज प्लान और स्टैंडिंग प्लान्स में क्या फर्क होता है? सर, सिंगल यूज प्लान ये होता है कि वो एक दफा ही बनाया जाता है, उसको बार बार नहीं बनाया जाता, वो एक दफा ही अप्लाई होता है। और स्टैंडिंग प्लान ये होता है कि वो जो है वो वाला प्लान होता है जो रेगुलर बेसिस पर हमारे सामने आ रहा होता है, अप्लाई होता है रेगुलर बेसिस पर। कोई एग्जांपल देना चाहेंगे आप? सर एग्जांपल तो नहीं याद आ रही अभी। चलो ठीक है बच्चे। मोहम्मद एहसनुल्लाह। जी सर। बेटा, आपके जहन में कोई एग्जांपल आ रही है सिंगल यूज प्लान की और स्टैंडिंग प्लान्स की? यस सर, बताइए। जी भाई। जी सर, वो एक गाड़ी खरीदी है, ये पहली एक ही बार खरीदी जाएगी, जिसके लिए हम पूरी प्लान करेंगे कि हमें क्या क्या चीजें चाहिए उस गाड़ी के लिए। ठीक है, सही। और स्टैंडिंग प्लान ये होगा कि हम गाड़ी, उसकी मेंटेनेंस वगैरह ये हमें बार बार करवानी होगी, तो उसके लिए भी प्लानिंग होती। चलो गुड, अच्छा, अच्छी एग्जांपल देखी होती। थैंक यू बच्चे। अच्छा जी, खावर महमूद, अपना माइक अनम्यूट कीजिएगा। जी सर। खावर महमूद, सिंगल यूज प्लान और स्टैंडिंग प्लान में क्या फर्क होता है, एक्सप्लेन कीजिएगा। सर, सिंगल यूज प्लान जो होता है वो एक स्पेसिफिक सिचुएशन के लिए अप्लाई होता है और वो एक ही मर्तबा अप्लाई होगा, ठीक है, एक सिचुएशन के लिए। और स्टैंडिंग यूज प्लान एक ऐसा प्लान होता है जो आप रेगुलर सिचुएशंस पर रेगुलर अप्लाई कर होते हो, ठीक, रेगुलर बेसिस पर। चलो ठीक है थैंक यू यार। ठीक है, अब हम चलते हैं एस्टैब्लिशिंग गोल्स एंड डेवलपिंग प्लान्स। अब हम गोल्स और प्लान कैसे बनाए जाते हैं हम उनकी तरफ चलते हैं। अच्छा, अब इससे पहले कुछ रिवीजन कर लेते हैं। आपको ऑर्गेनाइजेशनल पैरामीटर मैंने पढ़ाया था मिड से पहले, जिसमें मैंने बताया था कि ऑर्गेनाइजेशन के अंदर टॉप लेवल मैनेजर्स होते हैं, फिर मिडिल लेवल मैनेजर्स होते हैं, देन लोअर लेवल मैनेजर या फर्स्ट टाइम मैनेजर्स होते हैं, और बॉटम में नॉन मैनेजरियल स्टाफ आता है। अब उस पैरामीटर को जहन में दोबारा वापस ले आए आप। अब उस पैरामीटर को ध्यान में रखते हुए ट्रेडिशनल गोल सेटिंग किस तरीके से होती है उसको देखते हैं। ट्रेडिशनली गोल्स किस तरीके से सेट किए जाते हैं कंपनीज के अंदर, उनको समझने की कोशिश करते हैं कि गोल्स बनाए कैसे जाते हैं, कौन बनाता है गोल्स और कौन गोल बनाकर किसको बताता है, और वो उन गोल्स का क्या करते हैं। ये सारी चीजें हम इस स्लाइड में, अगली स्लाइड में पढ़ने वाले। ट्रेडिशनल गोल सेटिंग के अंदर सबसे पहले आता है कि जो ट्रेडिशनल गोल सेटिंग में ब्रॉड गोल्स होते हैं आर सेट एट द टॉप ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन
जो टॉप ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन होता है, मींस जो टॉप लेवल मैनेजर्स होते हैं वो ही ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स को सेट करते हैं, ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स को बनाते हैं, और उसके बाद वो गोल्स नीचे यानी बॉटम में जो लोग हैं उन तक शेयर करते हैं। अच्छा याद रखिएगा जो ऑर्गेनाइजेशनल पैरामीटर है उसमें आपने नोट किया होगा कि जो टॉप लेवल मैनेजर्स हैं वो मिडिल लेवल मैनेजर्स के साथ इंटरेक्ट करते हैं, वो कभी भी फर्स्ट लाइन मैनेजर्स या नॉन मैनेजरियल स्टाफ के साथ जाके इंटरेक्शन नहीं करते। उनका काम ये होता है कि सोचकर आगे बात बता देना मिडिल लेवल मैनेजर्स को, और मिडिल लेवल मैनेजर्स का काम है कि वो बात समझकर पहुंचा दें फर्स्ट लाइन मैनेजर्स को, और फर्स्ट लाइन मैनेजर्स ने ही बात करनी है नॉन मैनेजरियल स्टाफ के साथ। तो यहाँ पे ये बताया गया है कि जो गोल सेटिंग होती है वो गोल सेटिंग की जाती है सबसे पहले जो फर्स्ट लाइन मैनेजर्स हैं वो गोल्स को सोचते हैं, सेट करते हैं, और सेट करने के बाद goals are then broken into sub goals for each organization levels। एक दफा goals broadly decide हो जाते हैं फिर उसको तोड़ा जाता है टुकड़ों टुकड़ों के अंदर कि अच्छा ये बिल फॉर एग्जांपल ले लेते हैं। एग्जांपल ये जो कि बहुत ही कॉमन सी एग्जांपल है कि एचबीएल फॉर एक कंपनी है, उस कंपनी की सेल्स बहुत अच्छी थी और न्यू एस्टैब्लिश बिजनेस था, बल्कि नहीं। एक क्वेश्चन आया, पहले क्वेश्चन ले लेते हैं। जी सहरिश, जी सहरिश सवाल था आपका, सहरिश सलीम। सर आपकी वॉइस नहीं आ रही थी। चलो ठीक है बच्चे। सर आपकी वॉइस ठीक नहीं आ रही। अच्छा ठीक ठीक, चले। देखो ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स एक दफा टॉप लेवल मैनेजर्स ने बना लिए, उसके बाद टॉप लेवल मैनेजर्स उन ऑर्गेनाइजेशन गोल्स को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ते हैं और तोड़कर डिपार्टमेंट्स को बता देते हैं कि आपका काम ये होगा। बिलफर्ज एक कंपनी है जो कि अभी नई नई बनी है, बिलफर्ज वो कंपनी बनी थी 2019 के अंदर, वो पहला साल था, और जैसे ही दूसरा साल आया 2020 कोविड के मामलात आ गए और उस कंपनी को बहुत सारी रिस्ट्रिक्शंस का सामना करना पड़ा। जो लोग उन तक बड़े आराम से पहुंच पा रहे थे साल 2019 में, वो साल 2020 में उतनी आसानी से उन तक उस कंपनी तक अप्रोच नहीं कर पाए, जिसकी वजह से कंपनी को जो इतना अच्छा रिस्पांस मिला था अपने कस्टमर से, वो रिस्पांस भी अब उतना अच्छा नहीं रहा। अब कंपनी के टॉप लेवल मैनेजर इस मसले का हल निकालने के लिए साथ हुए, बैठे, और उन्होंने डिसाइड किया कि अब हम अपनी मार्केटिंग कैंपेन्स को चेंज करेंगे और अब हम कस्टमर्स के घरों तक पहुंचने की कोशिश करेंगे, क्योंकि कस्टमर्स तो घर से बाहर आ ही नहीं रहे, और साथ ही साथ हम कस्टमर्स को डिफरेंट पैकेजेस ऑफर करेंगे ताकि उन्हें वो चीज महंगी ना लगे, बिकॉज इस कोविड की वजह से लोगों की बाइंग पावर, परचेज पावर जो है वो कम हुई है। तो लोगों की कम बाइंग पावर की वजह से हम अपने प्रोडक्ट की प्राइसेस को थोड़ा सा ट्विक करेंगे, थोड़ा सा चेंज करेंगे ताकि वो उनकी बाइंग पावर के अंदर आ सके। ये उनका प्लान था। अब इस प्लान को ये गोल्स बनाया टॉप लेवल मैनेजर्स ने। अब इसको तोड़ना है टुकड़ों टुकड़ों के अंदर। अब जब आप ज्यादा बड़ी सेल्स के लिए प्लान कर रहे हो तो आपको अपने प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को अलर्ट देना होगा, भाई तैयार हो जाओ, ज्यादा काम आने वाला है, क्योंकि प्रोडक्शन डिपार्टमेंट माल बनाएगा तो ही सेल्स डिपार्टमेंट उसे बेच पाएगा। साथ ही साथ आपने अपना एडवर्टाइजमेंट डिपार्टमेंट को कहा कि भाई जरा तैयार हो जाओ, अब लग के मेहनत करनी है और अच्छे तरीके से लोगों को अपनी प्रोडक्ट के बारे में बताना है ताकि लोग हमारे पास हमारे पास परचेज करने के लिए आए। साथ ही साथ मैंने सेल्स डिपार्टमेंट को कहा कि भाई आप पैकेजिंग के लिए तैयार रहो, शायद कस्टमर्स हम तक ना पहुंचे, हमें डोर टू डोर जाकर लोगों तक अपनी बात पहुंचानी है, अपनी प्रोडक्ट पहुंचानी है। मैंने सेल्स डिपार्टमेंट को भी ये कहना शुरू कर दिया। फाइनेंस डिपार्टमेंट को कहा कि क्योंकि प्रोडक्शन हम एक बड़े वॉल्यूम पे करने वाले हैं तो आप भी प्लीज फाइनेंस का या पैसों का इंतजाम करके रखिएगा ताकि मसाइल ना हो प्रोडक्शन के अंदर। अब हमने जो गोल बनाया था टॉप लेवल मैनेजर ने, उसे छोटे छोटे हिस्सों के अंदर तोड़कर डिपार्टमेंट को अरसाल कर दिया गया कि अब आपका ये गोल है। तो जब भी गोल सेटिंग की जाती है तो गोल बनाया जाता है टॉप लेवल मैनेजर्स की तरफ से और उसको छोटे छोटे सब टुकड़ों में तोड़कर नीचे जो डिपार्टमेंट्स हैं उन तक पहुंचा दिया जाता है। अब इसके बाद तीसरा पॉइंट है, assumes that the top management knows best because they can see the big picture। अच्छा, एक और ट्रेडिशनल गोल सेटिंग के अंदर टॉप लेवल मैनेजर्स को ही ये सहूलत क्यों हासिल होती है कि वो गोल सेट करें। याद रखिएगा, पहली बात ये कि ये टॉप लेवल मैनेजर्स होते हैं वो ज्यादा एक्सपीरियंस्ड होते हैं। नंबर 2, टॉप लेवल मैनेजर्स के पास ये एज्यूम किया जाता है कि वो ज्यादा बेहतर उनके पास इंफॉर्मेशन है, वो इसलिए क्योंकि वो एक बड़ी पिक्चर को देख रहे होते हैं, एरियल व्यू देख रहे होते हैं, पूरी कंपनी को ऊपर से देख रहे होते हैं। तो उनके लिए कंपनी
बहुत क्लियरली दिख रही होती है, कंपनी के हर डिपार्टमेंट की परफॉर्मेंस, कंपनी के हर डिपार्टमेंट के प्रॉज एंड कॉन्स उनको बहुत क्लियरली पता होते हैं, तो इसीलिए उनका प्लान करना ज्यादा बेहतर रहता है। इसके बाद चौथा पॉइंट है, गोल्स आर इंटेंडेड टू डायरेक्ट गाइड एंड कंस्ट्रेंड फ्रॉम अबव। गोल्स जो है वो इस कोशिश की जाती है कि वो डायरेक्ट करें, गाइड करें और लिमिट करें ऊपर दिए गए सारे के सारे पॉइंट्स के हवाले से। मींस ऊपर बताया गया कि गोल्स जो है वो ब्रोकन किए जाएंगे, ऊपर ये बताया गया है कि एक जो टॉप लेवल मैनेजर है वही प्लान करेंगे गोल्स को, और गोल जो है वो कम्युनिकेट किया जाएगा सारे डिपार्टमेंट्स के अंदर। तो पॉइंट नंबर 4 में ये कहा गया कि गोल्स बनाने का मकसद सिर्फ ये होता है कि हम डायरेक्शन क्रिएट कर सकें और गाइडलाइंस क्रिएट कर सके और कंस्ट्रेंट्स या लिमिटेशंस डिक्लेयर कर दें क्या ये चीजें हम इस तरह से कर सकते हैं और इस तरह से नहीं कर सकते। डूज एंड डोंट्स के बारे में ना सिर्फ डायरेक्ट किया जाए बल्कि गाइड भी किया जाए। पॉइंट नंबर 5 है हमारे पास, goals lose clarity and focus as lower level managers attempt to interpret and define the goals for their areas of responsibilities। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है और इस पॉइंट को शायद हम नेक्स्ट सेशन में भी देखेंगे अगर इसमें कंप्लीट ना हो सका। ये वो चीज है जो कि नॉर्मली लोग एक्सपीरियंस के बाद सीखते हैं। यहां पर हमें बुक में एक पॉइंट की शक्ल में मिल गया है। गोल्स कई बार अपनी क्लियरिटी और फोकस को लूज कर बैठता है जब लोअर लेवल मैनेजर्स उसको अपनी सहूलत के मुताबिक से उसे इंटरप्रेट या एक्सप्लेन करने की कोशिश करते हैं या डिफाइन करने की कोशिश करते हैं अपने एरिया ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटीज के एतबार से। कई बार उस गोल की शक्ल तब्दील हो जाती है, याद रखिएगा। बिल फर्स्ट मैं अभी हमने गोल बनाया था कि भाई हमने अब लोगों के घरों तक पहुंचना है अपने प्रोडक्ट को लेकर अगर लोग हम तक नहीं आ सकते। इसी दौरान हमने प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को कहा कि भाई जरा तैयार हो जाओ, अब काम ज्यादा आने वाला है। अब प्रोडक्शन डिपार्टमेंट ने समझ लिया कि हमें ज्यादा वॉल्यूम में चीज बनानी है, तो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट ने धड़ाधड़ चीजें बनाना शुरू कर दी, रिगार्डलेस कि वो चीज अच्छी बन रही है या नहीं। उन्होंने क्वालिटी का बिल्कुल ख्याल नहीं रखा, उन्होंने कहा बस क्वांटिटी अच्छी होनी चाहिए और उन्होंने ज्यादा वॉल्यूम में चीज बनाने की कोशिश की और क्वालिटी पर कॉम्प्रोमाइज करते रहे। अब मुझे बताओ इस केस में जो हमारी कंपनी सोच रही है कि अपनी सेल्स जो कि हमारी कोविड की वजह से डिस्टर्ब हुई है उस सेल्स को दोबारा रिटेन की जाए, रीगेन किया जाए लोगों तक पहुंच के, और अब अगर इस तरह की लो क्वालिटी चीज हमारे सेल्समैन लोगों तक लेकर जाएंगे तो क्या हमें वो वैसा रिस्पॉन्स मिलेगा जो हमारी सीनियर मैनेजमेंट चाह रही थी? ऑब्वियसली नहीं। ये मामला खराब क्यों हो सका, क्यों हुआ? वो इसलिए क्योंकि जो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट है, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट ने गोल को अपने हिसाब से चेंज या समझने की कोशिश की जिसकी वजह से गोल की शक्ल तब्दील हो गई है। ठीक, अच्छा अब इस बात को और बेहतर तौर पर समझने के लिए ये एक पैरामीटर है उसको अच्छे तरीके से देखते हैं, द डाउन साइड ऑफ ट्रेडिशनल गोल सेटिंग। तो मैं यहाँ पे पॉइंट नंबर लास्ट पॉइंट था, इस पॉइंट को जरा अच्छे तरीके से समझते हैं। राबिया रिफत अय्यूब बेटा जी सवाल पूछिएगा। सर मेरा क्वेश्चन ये है कि जो आपने जैसे बताया लोअर लेवल मैनेजर का कि वो अपने व्यूज से जो है वो गोल को सेट कर रहे होते हैं, तो सर ये तो जो टॉप लेवल मैनेजर्स हैं उनकी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है ना कि वो व्यू क्लियर करें। ठीक, मैं आंसर करता हूँ इसको। जो बॉटम लाइन मैनेजर होते हैं या नॉन मैनेजरियल स्टाफ होता है उनका नेचर ऑफ जॉब अलग होता है, और कई बार टॉप लेवल मैनेजर्स का जो विजन होता है और जो हमारे पास नॉन मैनेजरियल स्टाफ होता है उनका जो विजन होता है, जो फोकस होता है वो बिल्कुल डिफरेंट होता है। टॉप लेवल मैनेजर्स अपनी तरफ से पूरी कोशिश करते हैं चीजों को एक्सप्लेन करने की, फिर भी चीजें अनएक्सप्लेन्ड रह जाती हैं बिकॉज वो सही फोकस नहीं बता पाएगा। फॉर एग्जाम्पल मैं थोड़ा रियल बात करते हैं। जो टॉप लेवल मैनेजर्स हैं वो कंपनी की ग्रोथ के बारे में सोच सकते हैं, लेकिन एक मजदूर जो फैक्ट्री में काम कर रहा है वो कंपनी की ग्रोथ के बारे में कम और अपनी फैमिली के बारे में ज्यादा सोचेगा। वो ये देखेगा किसी तरीके से मैं ये काम मुकम्मल करूं ताकि मेरा कमीशन बन सके, किसी तरीके से ये प्रोडक्शन का टारगेट खत्म हो ताकि छुट्टी हो सके, ताकि जल्दी से ये शिफ्ट खत्म हो ताकि सैलरी मिले और मैं घर जाऊं। उनका फोकस बिल्कुल डिफरेंट होता है। तो कई बार डिफरेंस ऑफ फोकस की वजह से भी एक सिंगल लाइन की इंटरप्रिटेशन डिफरेंट निकलती है। अब यहाँ पे इस स्लाइड के अंदर एग्जांपल देखिएगा, टॉप लेवल मैनेजर्स के प्लान ने टॉप लेवल मैनेजर से देखिए प्लान बनाया था, वी नीड टू इम्प्रूव द कंपनीज परफॉर्मेंस। हमें कंपनी के परफॉर्मेंस को इम्प्रूव करना है, ये टॉप लेवल मैनेजर्स ने
ये टारगेट बनाया था, ये गोल बनाया था। अब ये गोल जब डिवीजन मैनेजर यानी कि मिडिल लेवल मैनेजर्स तक पहुंचा तो वो क्या हो गया, अब मिडिल लेवल मैनेजर्स ने इसको समझा कि आई वांट टू सी अ सिग्निफिकेंट इंप्रूवमेंट इन दिस डिविजन्स प्रॉफिट। टॉप लेवल मैनेजर पूरे मैनेजर की, पूरी कंपनी की बात करेगा, डिविजनल मैनेजर सिर्फ और सिर्फ अपने डिपार्टमेंट या डिवीजन की बात करेगा। टॉप लेवल मैनेजर ने कहा कि मुझे परफॉर्मेंस देखनी है कंपनी की अच्छी, डिवीजनल मैनेजर ने कहा मुझे स्पेसिफिक अपने डिवीजन के प्रॉफिट्स को इंप्रूव करना है, वो भी सिग्निफिकेंट वाज़ह इंप्रूवमेंट लानी है। बात वही है, टॉप लेवल मैनेजर ने कंपनी की बात की, डिविजनल मैनेजर ने अपने वही बात अपने डिवीजन के एतबार से की। अब डिवीजनल मैनेजर ने ये बात नीचे डिपार्टमेंट को